कुछ लोग कहते हैं कि हालिया कोई गालिबन 4 दहाई में ये पहली बार हुआ है कि इस बड़े पैमाने पर महज तेहरान नहीं बल्कि एतराफ़ में बड़े पैमाने पर मुजाहरे में लोग आए। उसका फैक्टर जो है वो माशी था जो हुरेरी में तब्दील हो गया। अब ट्रंप तो ओपनली कह रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट यानी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जॉन? मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि IRIB जो स्टेट ब्रॉडकास्टर अथॉरिटी है, उसने रिपोर्ट किया कुछ घंटों पहले, काफी काफी टाइम हो गया, बहरहाल रात की या सुबह की बात है, कि 24 आवर्स तक कोई भी प्रोटेस्ट की रिपोर्ट्स या कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। अब IRIB क्या, जाहिर है वो इदारा इतना बड़ा इदारा है, सारे ईरान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी लोकल इदारे हैं, वो सारे IRIB को इंसिडेंट रिपोर्ट्स देते हैं। उस तरीके से गवर्नमेंट टैकल करती है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो IRIB ने तो बोल दिया है कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, और अराक्ची साहब ने भी कह दिया है कि प्रोटेस्ट जो है वो नहीं हो रहे, जो बैरूनी साजिश थी वो नाकामयाब हुई है। और हमें रोड पे भी यही नजर आ रहा है, इलाकों में, मोहल्लों में भी यही नजर आ रहा है, और मेरे अपने जो कॉलीग्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उनको भी कोई प्रोटेस्ट या कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। सूरत हाल बेहतर हो गई है, लैंडलाइंस रिस्टोर हो गई हैं। इकोनॉमिक इशू तो बहरहाल था ना, यानी डॉलर की कीमत गिरी थी, लोगों को महंगी चीज़ों में ख़रीदना पड़ा था। उसके ख़िलाफ़ एक लिहाज से बेचैनी तो तेहरान के बाहर थी जो उस वक्त तक ख़बर नहीं बन सकी थी, लेकिन फिर उसको बहरहाल एग्रेसिवली शायद ख़त्म किया गया। और आपका ये कहना है कि उसमें मोसाद के लोग मुलविस थे और उसमें कोई 500 या 600, लेकिन क्या अगर मोसाद के लोग थे उनमें गिरफ़्तार हुए होंगे? और अब तो अगर वो गिरफ़्तार हुए होंगे तो उन लोगों ने इकरार भी किया होगा। तो क्या हम समझें कि आइंदा दिखाया जाएगा कि वो वाकई मोसाद के लोग हैं जो इस मुजाहिरीन को मुश्तिल कर रहे थे, बल्कि मरकज़ी किरदार अदा कर रहे थे? जी, बिल्कुल सही असेसमेंट की मुजाहिद साहब आपने। और सिर्फ ईरान नहीं नहीं बल्कि मोसाद ने खुद भी कह दिया कि हम मौजूद थे। ट्वीट आया है मोसाद का, आपने देखा होगा। इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर इलायाहू जो है उसने भी ट्वीट किया। पोम्पियो का भी ट्वीट आया। साथ साथ हेरिट्स की रिपोर्ट आई है बहुत बड़ी, कि उसमें किस तरीके से ईरान में बैठे हुए लोगों को ट्रेन किया जा रहा था बाकायदा टारगेट और हिट एंड रन टैक्टिक्स में। तो कोई शक नहीं है कि जिस मुल्क में बंदूकें का तस्वुर नहीं है, गन्स का तस्वुर नहीं है, लाइसेंस वेपन आप ओन नहीं कर सकते, वहां पे किस तरीके से क्लैशनकोव और ग्रेनेड्स लेके लोग बाहर आके मार धार कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेशक वायलेंस हुई, थर्सडे और फ्राइडे को भी वायलेंस हुई। और मोसाद के आप देखें ना, मस्जिदें जलाना, कुरान जलाना, हॉस्पिटल्स को आग लगाना, फायर ब्रिगेड्स को आग लगाना, पुलिस वालों को डायरेक्टली चुन चुन के मारना, उनका सरकलम करना, ये कौन से मुल्क में प्रोटेस्ट इस तरीके के होते हैं? मैंने तो नहीं देखे ऐसे प्रोटेस्ट जिंदगी में अपनी कभी भी। आपने भी आई एम श्योर ऐसे प्रोटेस्ट तो नहीं देखे होंगे जहां पे मुसलमान कौम जो है वो कुरान को आग लगा रही है और मस्जिदों को आग लगा रही है। तो जाहिर सी बात है बैरूनी मुदाखलत इसमें कहीं ना कहीं है, और ये कोई शक नहीं है। वो तो खुल के इकरार कर रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड द मोसाद एजेंट्स प्रेजेंट, या मोसाद कह रही है कि हम आपके साथ ग्राउंड पे मौजूद है, प्लीज आप बाहर आए। तो इसमें कोई शक नहीं है, और ये बड़ी सूरत हाल गंभीर है। जी।